साथ संगत जी, प्यार से बोलो धन्यकार जी। मानवता शब्द जिन गुणों का सूचक है वह है मानव के मौलिक गुण। मौलिक गुणों से तटस्थ है वे गुण जो कि उसके मूल में मौजूद हैं, जैसे निराभिमानता, समानता, आत्मविश्वास आदि। एक बालक को पता नहीं होता कि वह ब्राह्मण है या क्षत्रिय, वैश्य है या शूद्र, वह सिर्फ मानव होता है। उच्च जाति में जन्म लेने के बावजूद भी उसमें उसके कारण अभिमान नहीं होता, और यदि निम्न जाति में जन्म ले तो उसके मन में हीन भावना नहीं होती। वह सिर्फ मानव होता है। न उसे हिंदू से मतलब होता है, न मुसलमान से, न सिख से कोई मतलब होता है, न ईसाई से। वह मानव होता है और पूरी तरह मूल से जुड़ा हुआ उसकी यह विचारधारा उसे मानवता का पथगामी बना देती है। बालक जब किसी गोद में होता है तो यह नहीं देखता कि यह स्त्री है या पुरुष, किशोर है या वृद्ध। जो भी उसे प्यार से गोद में लेना चाहता है वह चला जाता है। उसका समानतापूर्ण व्यवहार उसकी समानता का प्रतीक है। यह समान व्यवहार उसे मानवता के मूल गुणों में से एक समानता का प्रतीक बना देता है। एक बालक में जो आत्मविश्वास होता है वह बड़े बड़े वीरों में दुर्लभ है। किसी भी वस्तु पर वह उस तरह हाथ डालता है जैसे वह उसी के लिए बनी है। वास्तव में सृष्टि की हर वस्तु बनी भी मानव के लिए ही है। यहाँ देखने की बात यह है कि अपना अधिकार जताने के लिए बालक कभी दूसरे से झगड़ता नहीं। कोई चीज़ दूसरे ने ले ली तो खुद दूसरी पर झपट पड़ा। लड़ने झगड़ने, अधिकार जताने की प्रवृत्ति उसमें बाद में ही उत्पन्न होती है। बड़े होने पर तो मानवता के मौलिक गुण खत्म से ही हो जाते हैं। ज्यों-ज्यों उसमें समझदारी बढ़ती है, ज्ञान होना शुरू हो जाता है, उसमें अभिमान भी आता है। और यदि किसी ऐसे परिवार से संबंधित हो जो किसी मामले में कमज़ोर हो तो हीन भावना पैदा होती है। हीन भावना के परिणाम स्वरूप वह झगड़ालू प्रवृत्ति का हो जाता है। अपनी हीन भावना पर पर्दा डालने के लिए वह उस अभिमानी से भिड़ता है जो उससे किसी भी मायने में बेहतर है। तुलना का गुण आते ही उसमें प्रतिस्पर्धा होती है या बहुत जल्दी ही ईर्ष्या में परिवर्तित हो जाती है, जो मानसिक हिंसा को जन्म देती है। इस प्रकार की प्रवृत्ति जब मानव समाज में बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है तो मानव की आवश्यकता तीव्रता से अनुभव की जाती है। समझदारी आ जाने के बाद इन गुणों को संभाले रखना आसान नहीं। निराभिमानता, समानता, आत्मविश्वास आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अभाव में लुप्त हो जाते हैं। मानवता का गुण वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि का सूचक है। कुछ लोगों ने ना समझी में इस शब्द को नारे की वस्तु बना दिया है, जिससे यह
अर्थहीन होता जा रहा है। लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, जबकि मानवता के अभाव से मानव जीवन दुष्कर होता जा रहा है। यदि मानवता लुप्त है तो इसमें ईर्ष्या होगी, इसके परिणाम स्वरूप हिंसा होगी, बुरे काम करते भय नहीं लगेगा, विवेक खत्म हो जाएगा, जिससे भले बुरे का निर्णय नहीं हो पाएगा। इसलिए वह सब होगा जिसके लिए श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा, परित्रय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे 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 युगे। जब भी मानवता संकट में होती है तो युग दृष्टा को यह पुकारना ही पड़ता है। बाबा हरदेव सिंह जी ने भी कहा है, आज इंसानी रिश्ते को श्रेष्ठ न मानने के कारण ही इंसानों के बीच दूरियां बनी हुई है। कहीं प्रांतों के नाम पर, कहीं भाषाओं के नाम पर, कहीं जाति पात के नाम पर ऐसे बहाने गढ़ लिए जाते हैं जो इस देश को गिरावट की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं। जब एक मानवता के पवित्र रिश्ते को महत्ता दी जाएगा तो सब कुछ सरल व सहज बन जाएगा। मानवता कायम रखने के लिए पहले यह एहसास करना पड़ता है कि मैं मनुष्य हूँ, और यह एहसास तभी होता है जबकि मनुष्य में मनुष्य होने का विश्वास हो। यह आत्मविश्वास उत्पन्न होता है सत्य की नींव पर। जब यह ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा ही सब कुछ कराने वाला है तो असंतोष नहीं रहता, संतुष्ट रहती है, प्रसन्नता रहती है। यह मानवता के प्रकट होने का लक्षण है। मानवता की आवश्यकता मानव के संपूर्ण अस्तित्व के लिए आवश्यक है। मानवता जुड़ी हुई है सत्य के साथ। सब कुछ जानने के बावजूद मानवता को धारण करने के लिए आवश्यक है सत्य का सहारा लेना। यही मानवता की स्थापना की दिशा में पहला कदम हो सकता है। सासंगत जी, प्यार से बोलो धन्यकार जी। सासंगत जी, अगर आपको ये विचार अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक सब्सक्राइब से बड़ा सुकून मिलता है जब आप एक सब्सक्राइब करते हैं तो कृपा करो ऐसे आशीर्वाद देते रहिए। सासंगत जी, प्यार से बोलो धन्यकार जी।